वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक अनदर टॉपिक करने जा रहे हैं विद रिगार्ड टू द सैनिटाइजेशन एंड पर्सनल हाइजीनिक। और ये 8393 प्री प्राइमरी टीचर की पोस्टों में दिया हुआ है। बाकी ये नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग, एएनएम जीएनएम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल स्टूडेंट के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पर्सनल जो क्लीनिंग है उसके ऊपर बात करेंगे, बच्चे अपनी सफाई का कैसे ध्यान रखें। फर्स्ट यहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है बाथ, नहाना। इससे मैसेज है टेक एटलीस्ट 1 बाथ डेली, यूज़ योर ओन टॉवल ओनली, यूज़ क्लीन वाटर फॉर बाथिंग, वेयर क्लीन क्लॉथेज आफ्टर बाथिंग। कम से कम दिन में एक बार ज़रूर नहाएं, साफ़ टॉवल यूज़ करें, साफ़ पानी लें और साफ़ कपड़े पहने नहाने के बाद। तो ये चीज़ें हैं। सेकंड है ओरल हाइजीनिक, मुंह की सफाई। ब्रश योर टीथ डेली, ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट, यूज़ क्लीन वाटर फॉर ब्रशिंग। ब्रश हर रोज़ करें, ब्रश मॉर्निंग में और रात में करें सोने से पहले, साफ़ पानी से ब्रश करें। बच्चों को ये ज़रूरियात होनी चाहिए। उसके बाद है हैंड वॉश, हाथ धोने। आज कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, तो उससे हमें हाथ धोने की जो इम्पोर्टेंस है वो पता चली है आम से हम लोगों को भी, तो अवेयर हो गया लोग सारे। वॉश हैंड फॉलोइंग यूज़ ऑफ टॉयलेट, वॉश हैंड बिफोर ईटिंग फूड, वॉश योर हैंड आफ्टर कमिंग इन कंटैक्ट विद एनिमल, वॉश योर हैंड आफ्टर बीइंग इन कंटैक्ट विद सिक पर्सन एंड वॉश हैंड विद सोप, वॉश बोथ साइड ऑफ योर हैंड, रिस्ट बिटवीन योर फिंगर एंड नेल। पहली बात है टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोएं, खाने से पहले हाथ धोएं, एनिमल को टच, कुत्तों से खेल रहे हो कोई और जानवर के टच में उसके बाद हाथ धोएं, बीमार पर्सन के हाथ लगे हैं उसमें टच में तो उससे हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, अपनी कलाई और आगे पीछे उंगलियों को अच्छी तरह से साबुन से साफ़ करें। तो इस तरह से हाथ धोने हैं। नेल्स, जो आपके नेल्स हैं आगे बढ़ जाते हैं तो इनमें काफ़ी डार्ट्स और जर्म फंस जाते हैं, इससे काफ़ी बीमारियाँ आती हैं। कट योर नेल रेगुलरली टू अवॉइड डर्ट एंड जर्म फ्रॉम एंटरिंग योर माउथ। ड्यूरिंग हैंड वॉशिंग रिमूव नेल फ्रॉम अंडरनेथ द नेल, डू नॉट बाइट योर नेल्स। नियमित तौर पर अपने जो नेल्स हैं, नाखून है, काटें ताकि उसमें जर्म ना जाए, और हाथ साफ़ करें, नेल्स को भी साफ़ करें और नेल को मत काटें। कई नेल्स खाते हैं, वो नहीं खाने चाहिए। छींक आए या खांसी हो तो क्या करें, वाइल कफिंग यूज़ हैंडकरशीफ फॉर इनर साइड ऑफ योर एल्बो, वॉश योर हैंड आफ्टर कफिंग। छींक आए तो रुमाल रखें मुंह के ऊपर, खांसने के समय भी मुंह पे रुमाल रखें। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी जो है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल और ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। स्टोर वाटर इन क्लीन अनस्टेल एंड कीप इट कवर्ड। डू नॉट पोल्यूट एंड वेस्ट वाटर। इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ यूज वाटर। वाटर शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन कवर्ड कंटेनर। सो पानी साफ़ भरें, ढक कर रखें। पानी भरने वाले बर्तन को साफ़ करें, उसमें गंदा हाथ ना डालें, साफ़ बर्तन में स्टोर करें। वेस्ट डिस्पोजल, अब जो गंदगी है कैसे डिस्पोज़ करनी है, डस्टबिन का यूज़ करें और कूड़ा ना फैलाएं, लिटर ना करें। डिस्पोज वेस्ट प्रॉपरली, डीप पिट में इसको डी के गड्ढा खोद के उसमें डिप करें। फूड सेफ्टी के लिए वॉश रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल विद क्लीन वाटर बिफोर ईटिंग। अनस्टेल यूज़ फॉर कुकिंग शुड बी वॉश विद क्लीन वाटर। सब्जियां और फ्रूट खाने से पहले उसको अच्छे से धोएं और बर्तन जिसमें आप कुकिंग कर रहे हैं उनको भी अच्छे से धोएं। तो ये कुछ था आपका पर्सनल हाइजीनिक। आगे हम बात करेंगे सैनिटाइजेशन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो बच्चों को पता होनी ज़रूरी है। ये प्री प्राइमरी लेवल के ऊपर बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट इसमें हम हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हेल्थ इज़ द लेवल ऑफ फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, सारे शरीर अच्छे से काम कर रहे हैं, उसको हेल्थ कहते हैं। WHO ने कहा है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। सिर्फ बीमारी ना होना सेहत नहीं होती, सामाजिक तौर के ऊपर भी मेंटली और फिजिकल रूप से जो बंदा सही है वो हेल्थी है।
हेल्थ और हेल्थ बीइंग आर आल्सो इंक्लूड ए स्पोर्टिव इन्वायरमेंट, personal security, freedom of choice, social relationship, adequate employment and income, access to educational resources and culture identity। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, उसकी शिक्षा, पढ़ाई, उसकी सिक्योरिटी, उसको आज़ादी हो बोलने की, खाने की, पहनने की, चॉइस की, हर एक चीज़ें हेल्थ में आती हैं जो समाज से जुड़ी हैं। Over the last decade, health promotion practitioners have increasingly being asked to think about the relationship between human and environment in terms of ecosystem and adopt an ecological approach to health promotion with the environment and integral part of human development। सो पिछले 2 दहाकों से क्या हुआ है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ हेल्थ को जोड़ा है। इन्वायरमेंट का आपकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी इफेक्ट है, तो इन्वायरमेंट से जुड़ना, उसको प्यार करना, उसको संभालना आपकी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। हाइजीन क्या है? सेट ऑफ प्रैक्टिस परफॉर्म टू प्रिजर्व हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। हाइजीन रेफर है कंडीशन प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन द हेल्थ एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज। Hygiene is the concept related to cleanliness, health and medicine. It is well related to personal and professional care practice in medicine and everyday life setting. Hygiene practices are employed as preventive measure to reduce incidence and spreading of disease. So hygiene practice vary and what is considered acceptable in one culture might not be in another. So in the manufacturing of food, pharmaceutical, cosmetic and other product, good hygienic is a critical component। सो हाइजीनिक जो सफाई है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हेल्थ का। WHO इसको साथ में जोड़ती है, साफ़ सुथरा रहना, इसमें सफाई आ जाती है और साथ साथ मेडिसिन्स जो औषधियाँ हैं ये भी हाइजीन में आती हैं। सो पर्सनल की या प्रोफेशन की अपनी खुद की सफाई होगी, या जहाँ काम कर रहा है घर हो गया वहाँ की सफाई, ये हाइजीन आता है। तो इसमें प्रिवेंटिव मेज़र हैं, ये कुछ चीज़ें होती हैं, अगर इसको हम करते हैं, सफाई रखते हैं तो बीमारियों से हम बच सकते हैं। हाइजीन जो है हर एक कल्चर की अपनी अपनी है, कई अपने कल्चर की हाइजीन पसंद करते हैं, कई दूसरे मुस्लिम जो है अपने तरीके से हाइजीन करते हैं, हिंदू अपने से, क्रिश्चियन अपने से, तो इसमें ये भी आ जाता है। सो टर्म क्लीनलीनेस एंड हाइजीन आर ऑफन यूज इंटरचेंजिंगली विच कोज कन्फ्यूजन। इन जनरल हाइजीन प्रैक्टिस टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। Cleaning process remove the infectious microbe as well as dirt soil and thus often mean to achieve hygiene। So cleanliness and hygiene अलग चीज़ है। हाइजीन जो है बेसिकली सफाई करनी बीमारी से बचने के लिए, और क्लीनलीनेस है कोई भी चीज़ को साफ़ करना, जैसे हाथ धोना हो गया, पोछा मारना हो गया, बर्तन धोना, ये सारी क्लीनलीनेस होता है। उसके बाद आता है सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या है? Generally refer to the provision of facility and services for safe disposal of human urine and feces। The word sanitation also refer to maintenance of hygienic condition through services such as the garbage collection and wastewater disposal WHO according। तो सैनिटेशन क्या होता है? इसमें बेसिकली जो आप पेशाब कर रहे हो, लैटरिन कर रहे हो, मलमूत्र जो है आपका, उसको एक सही तरीके से करना, एक पर्टिकुलर एरिया में करना, उसको ओपन में नहीं करना, और उससे होने वाली बीमारियों से बचना, और हाथ धोना, सफाई रखना, ये सारा सैनिटेशन में आता है। और इसमें जो गंद है, जो कचरा है, वो भी सैनिटेशन के अंदर ही आता है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन जो है इसमें प्रमोशन ऑफ हेल्थ कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग क्लीन इन्वायरमेंट एंड ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ डिजीज। इट डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर दैट इंक्लूड द हाइजीन, स्टेटस ऑफ पीपल, type of sources available, innovating and appropriate technology according to requirement of community, socio-economic development of community, culture factor related to environment, sanitation, political commitment, capacity building sector, social factor जैसे behavior है, logistic measure, कानूनी चीज़ें। सो सैनिटेशन में काफ़ी चीज़ें आ जाती है, क्या किस कम्युनिटी की बात की है, क्या क्या उसके पास रिसोर्सेज है, क्या यूज़ कर रहे हैं, गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, अर्बन है, रूरल है, उसके हिसाब से इसकी ज़रूरतें अलग होगी, उनकी गंदगी अलग होगी, और इसमें सरकार का क्या कमिटमेंट है, लोग अपनी विलनेस शो कर रहे हैं, उसके लिए कोई कानून बना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इकोलॉजिकल सैनिटेशन, इकोलॉजिकल में क्या है? कॉमनली एब्रीवेटेड टू इकोसन, इसको हम इकोसन भी कहते हैं, इकोसन। रेदर टेक्नोलॉजी और डिवाइस दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिज़ायर टू क्लोज द लूप।
mainly for nutrient and organic matter. Between sanitation and agriculture safe manner. जब इकोसोन सिस्टम जो है सेफली रिसाइकल एक्सक्रीटा सोर्सेज टू क्रॉप प्रोडक्शन इन सच ए वे डैट यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इज मिनिमाइज and when properly designed and operated, ecosystem system provide hygienically safe, economically and closed loop system to convert the human excreta into nutrient to be returned to soil and water to be returned to the land. Ecozone also called resource oriented sanitation. सो इसमें क्या आता है इकोसोन में, इकोलॉजिकल में जो जानवरों का, पशुओं का या ह्यूमन का मलमूत्र है वो सीवरेज गटर में आएगा, उसकी सफाई करेंगे। फिर वो जो गटर है उसका जो वेस्ट है, जो गंदगी है, उसको टेक्नोलॉजी से उसकी खाद बनती है और वो खाद जो है खेतों में डाली जाती है और जो गंदा साफ सीवरेज का पानी है उसको साफ़ करके खेतों में सिंचाई की जाती है। तो इससे जो ऑर्गेनिक मैटर है, बायोमास है, वो माइक्रोब यूज़ कर लेते हैं सॉइल के और उससे खादें बनाते हैं, फसल की अच्छी उपज होती है और पानी से फसल बढ़ती है। सूटेबल सैनिटेशन कंसिडर सस्टेनेबल, तो इसमें वैल्यू चेन, द एक्सपीरियंस ऑफ यूज़र एक्सक्रीटा एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन मेथड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वीनियंस ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट, रीयूज़ एंड डिस्पोजल। सो इसमें सस्टेनेबल में क्या होता है, तरीके से चलना एक पर्टिकुलर बेस में। तो इसमें जो यूज़ किया जा रहा है, जो टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं वो ओवरफ्लो ना हो, उससे गंदगी ना हो, रेगुलर इसको साफ़ करना, पानी की वेस्टेज ना हो, बीमारियां ना फैलें, ये सारा सस्टेनेबल में आता है। और ये सोशली एक्सेप्टेबल है एंड इनको प्रमोशन की ज़रूरत है समझाने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको करा चुका हूँ। सोशली बढ़ना, सामाजिक तौर पे बढ़ना, लोगों के बारे में सोचना, आने वाली जनरेशन के बारे में, और जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना ताकि वो आगे काम आ सके। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है स्टार्ट विद सेफ, हेल्थी एंड वेल एजुकेटेड चिल्ड्रन। सेफ एंड सस्टेनेबल सोसाइटी आर इन टर्न एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग ग्रुप सच एज चिल्ड्रन एंड वुमेन, एल्डरली। चिल्ड्रंस वॉइस, चॉइस एंड पार्टिसिपेशन क्रिटिकल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर वी वांट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो बच्चे हैं वो हेल्थी होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। अगर बच्चों की सेहत अच्छी होगी, अच्छी पढ़ाई होगी तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं। इससे पेरेंट्स की और बड़ों की भी जिम्मेवारी बन सकती है और उनकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। फोकस ऑफ द सब थीम, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब थीम इज़ टू एक्सप्लोर, डॉक्यूमेंट, एनालाइज द रोल ऑफ हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटाइज। इस चैप्टर का मीनिंग है सैनिटाइज, हाइजीन के बारे में। सो ब्रीफ ऑब्जेक्टिव में क्या, आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ प्रिवेलिंग सैनिटरी एंड हाइजीन कंडीशन विच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, इम्प्रूविंग द हेल्थ कंडीशन अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल। तो शहरों में, गांव में लोगों को समझाना, सैनिटाइजेशन प्रॉपर करवाना, उससे होने वाली बीमारियों से लोगों को आगाह करना, उसको रोकना, ये इस चैप्टर को समझाने का रोल है। तो लोकल जो फ्रेमवर्क आप देख सकते हो लॉजिकल है। तो नेचुरल एंड मैन मेड सिस्टम, एक तो नेचुरल आ गया, मैन मेड आ गया, उसमें हाइजीन एंड सैनिटेशन आ जाती है, डोमेस्टिक, वर्क प्लेस एंड आउटडोर, प्रिवेंटिंग एंड सेफ्टी इन्वेंशन इसके साथ में आ गए। तो इसमें क्यूरेटिव आ गया, दोनों साथ में जुड़ गए। उसके बाद वेलबींग, सोशल, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक, ये पूरा एक फ्लो चार्ट है हाइजीन एंड सैनिटेशन का। तो ये आप पिक्चर से देख सकते हो, गांव में तालाब में लोग बर्तन धो रहे हैं, मल मूत्र कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वेस्ट आ रहा है तो इससे बीमारियाँ आती हैं। स्कोप क्या है, स्ट्रॉन्ग सिनर्जिक्स बिटवीन द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन and well documented. Good health is not possible good without good nutrition. Malnutrition one of the main determinant। तो ग्लोबल बीमारियों के लिए तो कुपोषण जो है वो भी रोल प्ले करता है। अगर अच्छा पोषण नहीं हो रहा तो सेहत नहीं होगी, तो सफाई का क्या फ़ायदा है, तो ये भी रोल है। मेजर यहाँ पे चैलेंजेस हैं सैनिटेशन में, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन, इल इफेक्ट ऑइंग द पुअर सैनिटेशन, वाटर शॉर्टेज एंड पोल्यूशन, फूड इनसिक्योरिटी एंड अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ। सो सैनिटेशन जो अच्छे से नहीं है उससे काफ़ी बीमारियां हैं। एक तो वेल मैनेजमेंट को सिटी नहीं है, उसमें सीवरेज सिस्टम नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है, पोल्यूशन ज़्यादा है, इस वजह से प्रॉब्लम है। सैनिटेशन प्रैक्टिस प्रमोटेड टुडे आर आइदर बेस्ड ऑन हाइडिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा इन डीप पिट और इन फ्लशिंग देम अवे, diluting them in a river, lake and sea, whereas the ecological sanitation is based 3 fundamental principles which are preventing pollution rather than attempting to control it after we pollute, sanitize urine and feces,
यूजिंग सेफ प्रोडक्ट एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सो सैनिटेशन हम कर रहे हैं, जहाँ तो एक गड्ढा खोद के उसमें पिट बना दिया, उसके ऊपर टॉयलेट करें, जहाँ तो प्रॉपर इसमें सिस्टम बन गया है, फ्लशिंग सिस्टम है। तो अगर इकोलॉजिकल तरीके से देखें तो इसमें एक तो पोल्यूशन को भी रोकना है और यूरिन और टॉयलेट का अच्छे से निपटारा करना है और उससे जो खाद तैयार करके खेतों में डालनी है। तो ये इसका अच्छा एक ऑब्जेक्टिव है। और सैनिटेशन जो है इज़ एन इंटीग्रल पीस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पजल। राइट सैनिटेशन सिस्टम कैनॉट ओनली मिनिमाइज हेल्थ एंड एनवायरमेंट रिस्क एसोसिएटेड विद ओपन डिफिकेशन and poorly managed system, but also many cases yield multiple benefit in area from health and security। तो sanitation जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे से करवाती है और ये इसका एरिया भी बढ़ाती है और एक सोसाइटी को अच्छे लेने में हेल्प करती है। हाइजीन जो स्पेसिफिकली हैंड वॉशिंग विद सोप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन फॉर ह्यूमन हेल्थ डेवलपमेंट एंड फंडामेंटल of fighting undernutrition, reducing child mortality, overcoming antibiotic resistance and advancing access to education। हाइजीन जैसे हाथ धोना मेन चीज़ है, तो इसमें ये चीज़ें रोल प्ले करती हैं एंड इससे न्यूट्रिशन भी इफेक्ट होता है, बीमारियां जो हैं वो चीज़ें में आती हैं। प्रमोशन एंड डेमोस्ट्रेशन ऑफ सेफ हाइजीन प्रैक्टिस, इसमें हैंड धोना, साबुन से फूड को साफ़ रखना, जो मासिक पीरियड आते हैं लेडीज़ को उसमें सफाई रखना, लेटरिन को डिस्पोज़ करना, सॉलिड मैनेज करना एट हाउस होल्ड, घर में, गांव में और जहाँ काम कर रही है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आती हैं, इसको प्रमोट करना। सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट स्कूल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं इनेबल द प्रैक्टिस ऑफ सेफ हाइजीन बिहेवियर एंड दोज हेल्थ वर्कर एंड एजुकेटर आर ट्रेंड एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, developing education and communication material for WASH and strengthening of the school health club program and also instrumental and reinforcing hygiene promotion in school। तो इसमें क्या है, जो घर में है आप वहाँ लैट्रिन टॉयलेट की सफाई, घर का जो कूड़ा करकट है उसको निपटाना, गांव में कूड़ा करकट फैला है, जहाँ आप काम करते हो इंडस्ट्री में वहाँ सफाई रखना आता है। और इसमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो मोटिवेट करते हैं बच्चों को। और इसमें एजुकेशन कम्युनिकेशन है, जैसे वॉश है, कंसेप्ट है वॉश का यहाँ पे आया है। यहाँ पे वाटर sanitation and hygiene because of impact of deficiency in each group overlap। Addressing these deficiency together we can achieve a strong positive impact on public health। तो वाश का अच्छे से दिया हुआ है, इससे पानी जो है सफाई भी है, पानी से सफाई होती है और पानी की वेस्टेज भी रोकनी है। तो वाश कंसेप्ट जो चला है और इम्प्रूवमेंट ऑफ वाश सर्विसेज जो है, यहाँ हेल्प बाय 2015 यूनाइटेड नेशन ने लिया है। proportion of population without sustainable access of safe drinking water and basic sanitation। This has been replaced by sustainable development goal and where the target 6 aim to ensure availability of sustainable development and water and sanitation for all। तो ये यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर इसको ले लिया है। वाश जो सिस्टम है, यानी हाथ धोना और पानी, सफाई भी हो, पानी भी बचे, पीने के लायक अच्छा पानी हो और सफाई अच्छी हो, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। Policies made in all sectors can have a profound effect on population health and health equity। Health of the people is not solely a health sector responsibility, also impacted by the transport, agriculture, housing, trade and foreign policy। The address multiple sectorial nature of health determinant require a political will to engage the whole of government in health। तो जो हेल्थ है इसमें पॉलिसी बननी चाहिए। तो ये बेसिकली ये नहीं है कि ये सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरत है उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें आपकी खेती बाड़ी आ जाती है, आपका यातायात आ जाता है, घर आ जाता है, व्यापार आ जाता है, ये सारे आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, 1 बिलियन से ज़्यादा लोग ख़तरनाक बीमारियों से जूझ रहे हैं एंड अंडर नरिशमेंट जो है, कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है, इसमें बीमारियाँ आ रही हैं, डेथ रेट बढ़ रहा है। पुअर न्यूट्रिशन जो है, इसमें आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग बिलियन ऑफ चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर जो हैं 5 साल से कम के काफ़ी बच्चे कुपोषित हैं। मासिक डिजीज़ बर्डन इज एसोसिएटेड डेफिशिएंट हाइजीन, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई। और इन कमियों से, हाइजीन से, माल न्यूट्रिशन से और क्लीनिंगनेस से काफ़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, इससे लोड बढ़ रहा है।
Total benefit of these interventions are greater than the health benefit alone and can be evaluated at more than cost of intervention. Hygiene, sanitation and water supply are development priority. ये जरूरी है. Sanitation, hygiene and water supply continue to health implication in developed world. Active involvement of health professionals in hygiene, sanitation and water supply is crucial to accelerating consolidating process of health. तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए जो जुड़े हैं हेल्थ हाइजीनिक से, ताकि अच्छी सोसाइटी बने. तो यहाँ एक प्रोजेक्ट आइडिया जहाँ से आपको क्लियर होगा. बर्तन धोने के लिए अच्छा सिस्टम, पाइपलाइन लगी है, टंकी से पानी आ रहा है और पानी जो वेस्ट है बाहर फिल्टर होके जा रहा है खेतों में. तो ये एक अच्छा मॉडल है इक्वल रीयूज़ का. और सैंपल आप कलेक्ट कर सकते हो वाटर का और इसकी क्वालिटी देखनी है. और इसमें रीड बेड इन प्लास्टिक ड्रम बाय फिलिंग इट विद क्लीन पेबल एंड प्लांटिंग वेटलैंड प्लांट. प्रेस द ग्रे वाटर बॉटम एंड इमर्ज द टॉप. मॉनिटर द वाटर क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग. पानी को कैसे फिल्टर करना है, तो उसमें रेत डाल के पत्थर डाल के गंदा पानी ऊपर रखेंगे, नीचे साफ़ आ जाएगा, इम्प्योरिटीज़ साफ़ हो जाती हैं. और ये जो स्टडी है से स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी इन पॉन्ड एंड इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी. इसमें प्लांट देखने कौन से हैं, इससे पानी की क्वालिटी पता चल जाएगी. तो ये एक्टिविटी है, बच्चे कर सकते हैं इसको. तो जो आपके तालाब हैं, गंदे तालाब है, साफ़ तालाब हैं, वहाँ देखें प्लांट कौन से हैं और आपको पता चल जाएगा भी कौन से प्लांट और कौन से एनिमल गंदे पानी में होते हैं और साफ़ पानी में होते हैं. ये इंडिकेशन हो जाती है इससे. और पर्सनल हाइजीन में आर नॉट मिसिंग आउट द स्टडी. तो इसमें इस्टेब्लिश रोल बिटवीन पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ एवरीडे. स्टूडेंट में आप प्रमोट कर सकते हो, क्वेश्चनेरियर बना सकते हो, एक बच्चों से पूछ सकते हो क्वेश्चन. वॉशिंग, बाथिंग, सोप यूज़ करना, हेयर साफ़ करना, उसके चिल्ड्रन कितने एब्सेंट हैं, कितनों ने किया, ये देख सकते हो. और ये एक एक्टिविटी है, बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं. और ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी, आप देख सकते हो. ये आपने वैसे करनी नहीं है. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है समझ आ गया होगा. और स्वच्छ भारत अभियान आपको पता ही है, जो 150 वर्षगांठ थी महात्मा गांधी जी की 2019 में. श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको चलाया था दिल्ली में. 2 अक्टूबर 2014 में ये शुरू हुआ था. एंड इसमें पूरे देश की सफाई करना और स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन बन गया. इसमें काफ़ी सपोर्ट मिली लोगों की और इससे भारत में जो गंदगी है, जो प्रदूषण है, उससे होने वाली बीमारियां हैं, उसमें काफ़ी हेल्प मिली है रोकने में. मिशन इंद्रधनुष फॉर फुल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड डिजीज़ एंड राइट. तो इसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये चला है इंद्रधनुष. तो ज़िंदगी इंद्रधनुष बनेगी. तो इसमें बच्चे जो हैं उनको टीके लगने, जो टीकाकरण होता है 12 साल से 18 साल जन्म से लेके पूरे टीके लगें. बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो. जो ख़तरनाक बीमारियां जैसे पोलियो हो गया, मम्स हो गया, ये इनसे बचाया जा सके. डी वॉर्मिंग डे बनाया जाता है. बच्चों में कीड़े जो हैं अंदर चले जाते हैं और उनमें प्रॉब्लम, पेट में कीड़े होते हैं, उससे कई बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, मर जाते हैं. और उससे रोकना, कैसे सफाई करना, ये ज़रूरी है. तो ये डे सेलिब्रेट भी किया जाता है एंड प्रमोट किया जाता है वर्ल्ड वाइड. इसमें हेलमेंथिस कीड़े जो हैं, राउंड बॉम, चपटे कीड़े हो गए, कैसे अंदर जाते हैं, कैसे इनको रोकना है, वो ये इसके अंदर आता है. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो चैप्टर है समझ आ गया होगा अच्छे से. और कैसा वीडियो लगा काइंडली ज़रूर कमेंट करिएगा. इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपके दिमाग में डाउट है तो यू कैन टॉक मी. थैंक्स फॉर वाचिंग. और ऐसे ही हम धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर कर लेंगे. थैंक यू.